वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए, क्या पूजा के साथ स्वाध्याय भी आवश्यक है? तो स्वाध्याय में रेणसार जी का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें भी आचार्य महाराज ने लिखा था, लिंग मात्र से कल्याण नहीं होता, लिंग मात्र से कल्याण नहीं होता। इसीलिए आचार्य महाराज ने लिखा था कि जो बहिरात्मा जीव मात्र जो है बाहर का लिंग धारण कर लेता है, क्या है, ऐसा जीव चाहे श्रावक हो और चाहे वो श्रमण हो, श्रावक में भी अव्रती श्रावक भी हो सकता है और व्रती श्रावक भी हो सकता है, और श्रमण में यहाँ जो 7वें और 6वें गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ योगी हैं उनके लिए भी यहाँ पर कथन है, क्योंकि वर्तमान में इससे आगे गुण स्थान पाए ही नहीं जाते। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या देखते हैं, परलोक सुधर जाए। कई लोग ऐसे भी हैं इस लोक और परलोक की क्या है सुधारने की बात करते हैं, और साथ में आगामी स्वर्ग मिल जाए, भोगाकांक्षा हो जाए, क्या है और भी सुख मिले। धर्म किस लिए करना कि हमें संसार के सुख ही मिले, या हमारा सम्मान हो, या हमें वैभव की प्राप्ति हो। अधिकतर लोग इसीलिए धर्म ध्यान करने का एक मन बना लेते हैं कि ठीक है, बिना त्याग किए मिलना तो है नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए अपन क्या कर लो, त्याग कर लो, समझना। तो कहने का अर्थ है, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि मोक्ष के निमित्त दुख सुख को सहन करते हैं कि मोक्ष मिलेगा, पर मोक्ष अकेला बहिरंग के दुख सहन करने से नहीं मिलता। क्या है कि परलोक की दृष्टि पर रखने, माने कल ये हो गया था 65 वाला, अच्छा, तो इन्होंने कहा परलोक पर दृष्टि रखने वाले, शरीर को क्रस करने वाला, अनेक प्रकार के काय क्लेश करने वाला बहिरात्मा जीव मुक्ति के निमित्त दुख को सहन करता है। क्या है, बहिरात्मा जीव भी आपने देखे होंगे पंचाग्नि तप भी कर लेते हैं। क्या है, समाधि लगा के बैठ जाएंगे, बहुत कठिन कठिन घोर घोर तपस्या कर रहे हैं, ऐसे बहिरात्मा भी हो सकते हैं। और अभी यहाँ तो बहिरात्मा का ही कथन है, अंतरात्मा भी हो सकते हैं। और देखो साधना करने वाले दोनों साधक, एक तो अंतरात्मा साधना करने वाला और एक दूसरा क्या है, बहिरात्मा साधना करने वाला। बहिरात्मा साधना कर रहा है कि हमें लौकिक सुख की प्राप्ति हो जाए, वैभव आदि की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो साधना कर रहा है। और इस लोक में भी क्या है, जैसे माना कि 10 उपवास किए, अब इसलिए किए कि हमें सम्मान मिले, क्या हो जाए, सुन लो आप बात को, होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि 10 उपवास करने वाले का नाम बाद में भूल जाए, और 5 या 7-8 उपवास करने वाले का, बोलने वाले की थोड़ी सी गलती हो गई, उसने बोल दिया, पर उसके परिणाम से पूछो कि बताओ हमने तो 10 किए थे, हमारा तो तुमने नाम बाद में बोला। होता है कि नहीं होता है कि इनने हमारा नाम बाद में कैसे बोल दिया संचालक। और देखो हमने भी देखा है, हम लोग भी मंच से सब लोगों का
कभी कभी नाम वाम लेते हैं, अगर थोड़ा ही आगे पीछे हो जाए तो भाव में अंतर आता है। कभी कभी महाराजों का भी हो जाता है ये कि हो सकता है स्मृतियाँ नहीं रह पाई, चाहे आचार्य श्री भी लेते थे नाम अपने शिष्यों का ही, कभी कभी बोलना पड़ता है। हो सकता है आगे पीछे बोल दिया तो हमारा तो आगे नंबर था, पीछे क्यों हो गया, या हमने उपवास किए थे, हमारा तो 10 उपवास थे तो हमारा पहला होना चाहिए था, उसमें भी देखते हमारे तो निर्जल थे, इनके जल वाले थे या दूध वाले थे। यानी ये सब एक चीज़ देखी जाती है, और हो सकता है आगे पीछे हो जाए तो फिर क्या है, वो क्लेश उत्पन्न हो जाता है। उस आचार्य महाराज कह रहे हैं साधना क्लेश को उत्पन्न करने के लिए होती भी नहीं है, क्लेश को मिटाने के लिए होती है, और आनंद के साथ होती, कर्म की निर्जरा के लिए होती है। क्या है, कई लोग कहते हैं मंदिर की सल है, सामायिक की सल है, जाप की सल है, पूजा की सल है। ये सल नहीं है, ये निसल है, और तुमने बना दी सल। सल तो माया मिथ्या निदान होती है। सल तो होना चाहिए, घर की सल है, राख की सल है, दुकान की सल है, आपकी मान सकते हैं, ठीक है, अब जाना पड़ता है, ये मान सकते हैं। पर आत्म कल्याण करने वाला मुमुक्षु इच्छुक क्या है, सम्यक दृष्टि जीव क्या है, इनको तो निर्जरा के कारण मानता है। इसलिए हम बार बार आपसे भी समझा रहे और कह रहे, भैया आपके दो ही काम है जिससे आपकी निर्जरा मैंने स्थूल रूप से हो सकती है, यद्यपि आपकी निर्जरा नहीं हो पाती। समझो आप बात को, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत निर्जरा है वो निर्गंथों की हो पाती है। अच्छे समझ लो आप क्या है, क्योंकि निर्जरा शुरू होती है व्रत समिति गुप्ती आदि के आधार से, व्यवहार चारित्र्य से ही, ठीक है, निर्जरा प्रारंभ होती है। और व्यवहार चारित्र्य तो है ही नहीं है, तो कैसे निर्जरा की बात करें। सुन लो अच्छे से, क्या है, आप लोग जब तक महाव्रत धारण नहीं करोगे तब तक निर्जरा का आपका विचार पूर्ण नहीं हो पाएगा। निर्जरा की अपन ने बात पढ़ लेते, 7 तत्वों में नाम भी आ जाता है, ऐसे नहीं लिखा। 12 भावना में देख लो, निर्जरा भावना है ना, बार बार बताते निर्जरा भावना है, उसी से समझ लो। खूब आप गा लो, गाने से क्या होता है, भाना चाहिए, भाना चाहिए, यानी उसमें आचरण में उतरना चाहिए। तो खूब आप गा लो, पर उसी में लिखा है ज्ञान दीप तप तेल भर, घर छोरे भ्रम छोर, या विधि निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पहले ज्ञान से तो दिखाई देता है। पंकज भाई आप बोले थे ज्ञान की बात आने वाली है, वो हम विषय लेंगे, चिंता नहीं करना। ज्ञान से मात्र दिखाई देता है कि हमारे चोर कहाँ बैठे हैं। पहले हम लोग भी देखते थे कि 12 भावनाओं के कई जगह चित्र बने रहते थे, हम भी समझ में नहीं आता था। एक व्यक्ति सो रहा है, उसका सामान चोर उठा के ले जा रहे हैं, और एक आदमी, बहुत सारे चोर, माने कम से कम 8 चोर तो रहते ही रहते हैं। हमें समझ में नहीं आती थी कि जी कौन सी निर्जरा चल रही है। क्या है, तो ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीप है, तप रूपी तेल है, तब पता लगता है कि चोर कहां कहां बैठे। क्या है, ये बहिरंग की चोरी करने वाले नहीं, अंतरंग की चोरी करने वाले जी, ये कहां बैठे। अब ये तो अपन को मात्र इससे पता लगता है। फिर पंचमहाव्रत संचरण, पंचमहाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल इंद्री पंच, प्रबल इंद्री विजय धार निर्जरा सार। आ गया समझ में। जब तक 5 महाव्रत नहीं आएंगे, 5 समिति नहीं आएंगी, 5 इंद्रिय निरोध नहीं आएंगे, यानी 28 मूल गुण नहीं आएंगे, 6 आवश्यक हो गए,
और 7 विशेष गुण हो जाते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर निर्जरा नहीं होती है। तो क्या होता है, इन सब कार्यों से पुण्य आश्रय होता है। आप जो कर रहे हैं ना, बस अशुभ आश्रय रुक जाता है। क्या होता है, अशुभ आश्रय रुक जाता है। ये कह सकते हैं कि जो मिथ्यात्वजन्य हमारा आश्रय चल रहा था वो रुक जाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी। चौथे गुण स्थान में क्या होगी, पहले से तीसरे तक की सबकी एक प्रकार विच्युति हो गई, निर्जरा हो गई, ठीक है ना। पर चौथे गुण स्थान से लेके चौथा गुण स्थान असंयम में आता है। किस में आता है, असंयम सम्यक दृष्टि बोलते हैं। फिर से चौथा गुण स्थान संयम नहीं है, क्या है, असंयम है। और मूलाचार्य जी में आचार्य महाराज ने कहा है कि श्रावकों की वैसी निर्जरा नहीं, जैसी मुनियों की निर्जरा होती वैसी श्रावकों की निर्जरा नहीं होती। बोले क्यों, बोले उनका तो गज स्नान चलता है। कौन सा स्नान, गज स्नान। गज यानी हाथी। हाथी जैसे स्नान करता है कि जब तालाब में, नदी में, सरोवर में जहां भी जाता है खूब स्नान करता है, और फिर जैसे ही आता है धूल डाल लेता है। ऐसी पर्युषण में खूब उपवास, खूब व्रत, खूब पूजाएं, खूब जाप, ठीक है, पूरा ये भदैया जो होते हैं ना, ये खूब आराम से क्या करते हैं, बहुत पूजाएं पाठ खूब कर लेते हैं। और जैसे ही 11वां दिन हुआ, होटल में पाड़ना शुरू होती उनकी, या घर में करते हैं तो है तो असंयम। और जब असंयम होता है, समझ रहे हैं आप बात को, तो उनकी निर्जरा कैसे हो सकती। इसलिए उनका गज स्नान है। क्या है, ऐसे ही बहुत सारे लोग स्वर्गों की लिए, अब देखो जो भी मरण को प्राप्त होता है, स्वर्गवासी तो लिखते, कोई नहीं लिखता त्रियंचवासी, मनुष्यवासी या नरकवासी। क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी। खैर एक सम्मान देना चाहिए तो अपन देते हैं, पर क्या सभी स्वर्ग जाते हैं क्या, विचार करना। और यहां तो दूसरी बात कही जा रही कि स्वर्ग के लिए, परलोक यानी स्वर्ग आदि के लिए जो यहां पर कायक्लेश सह लेता है, कष्ट सह लेता है, परलोक पर दृष्टि रखने वाले जीव, और परलोक के सुख की अभिलाषा के लिए मात्र शरीर का मने शरीर को सुखाने वाले अनेक प्रकार के कायक्लेश करते ऐसे बहिरात्मा जीव मुक्ति के सुख के निमित्त से क्या करते हैं कि हमारे मोक्ष हो जाएगा, किसी को वैकुंठ मिल जाएगा, कोई और प्रकार से सोच लेते हैं। कई समाज में अलग अलग प्रथाएं, कोई जन्नत की बात करता है, कोई वैकुंठ की बात करता है, कोई मोक्ष की बात करता है। ऐसा मिल जाएगा, मुक्ति के सुख के निमित्त के लिए बहुत से कष्टों को सहन करता है, किंतु मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता। किसको नहीं छोड़ता, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता है। उनकी क्या है, उनकी निर्जरा नहीं होती। जब ये बताओ चौथे गुण स्थान वर्ती वाले को कह रहे हैं उनकी निर्जरा नहीं होती, तो पहले गुण स्थान वर्ती वालों की कैसे निर्जरा हो सकती। निर्जरा कराने का साधन तो क्या है, संयम है। असंयम तो 3 काल में नहीं, संयम से निर्जरा होती है। किससे होती है, अब आप लोग बिल्कुल एक देश संयम भी नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। कम से कम श्रावकों के क्या है, भाव होना चाहिए कि मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। समझ रहे हैं आप बात को, मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती। संयम माने महाव्रत ही लेना चाहिए, इसके बिना निर्जरा का साधन है ही नहीं। हाँ, पर जो गृहस्थ अब बेचारे क्या करें कि राग के वशीभूत है और संयम को पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उनके लिए कम से कम 1 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक आपको बताया गया कि श्रावक की ये प्रतिमाएं हैं, इनका पालन करो और आराम से कर सकते हैं।
आपको लगता जरूर है कि बहुत कठिन है, नहीं, हम लोगों ने पालन किया है तो हम लोग को लगता तो बहुत सहज है, थोड़ा सा मन बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप बात को? लोगों की क्या है, हैबिट अभी तक बदली नहीं है और वो बदलना नहीं चाह रहे, इसलिए कष्ट होता है। थोड़ा सा बदल लोगे आप, पहले शुरुआत करो कि रात्रि भोजन त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग, माने कब? सूर्यास्त के पहले से हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। एक और ध्यान रखना, जैसे ही निर्जरा तो ऐसी होती है कि कभी सपने में नहीं सोची होगी, 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी नहीं होती, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। एक शब्द हम लोगों ने आचार्य जी से सुना था बस, इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग इतना प्रवचन सुनने के बाद भी आपके अंदर अंतर नहीं आता। क्या है? परिणमन करने वाले जीव ऐसे होते हैं। हम लोग तो प्रवचन सुनते ही नहीं थे, और सुनते थे तो उनको गुनते थे। एक बार सुन लिया, आचार्य जी ने बोला, एक सम्यक दृष्टि माने असैमी कह दो, सम्यक दृष्टि असैमी यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की जो निर्जरा होती है और जो व्रती की होती है, व्रती की असैमी की अपेक्षा से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अपन को लग गया कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है तो क्यों ना अपन को वो करना चाहिए। हम लोग तो ब्रह्मचारी तो थे ही, तो बोले प्रतिमा नहीं लिए थे। आचार्य से पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्हें प्रतिमा लेना चाहिए। आचार्य से निवेदन कर दिया कि आचार्य प्रतिमा दो। और सुनना, अब देखना, अपन को तो प्रतिमा मालूम ही नहीं थी। व्रत यानी संयम बढ़ाना, यही प्रतिमा होती है। कई लोगों को, कई इतने भोले जीव होते हैं। एक बार एक विशुद्ध सागर जी महाराज के ब्रह्मचारी थे, उनको उन्होंने 2 प्रतिमा दे दी। वो जैसा बोलते थे वैसा कर लेते थे, बहुत भोले जीव थे। तो आचार्य श्री भी समझ गए कि इनको प्रतिमा का स्वरूप मालूम नहीं है। तो आचार्य श्री ने, वो जब सिलवानी में मिले तो उनसे पूछा, लाल जी नाम था उनका, लाल जी कितनी प्रतिमा है? तो बोले 2। तो आचार्य जी ने कहा कौन कौन सी? बोले एक पार्श्वनाथ की, एक महावीर स्वामी की। कौन कौन सी? अब उनको स्वरूप नहीं मालूम था। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर कभी कभी नहीं भी हो। जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा गया कि आप कितने दोषों को टाल के आहार लेते हो? बोले 46। कितने? तो विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप 46 के नाम गिनाइए। बोले 46 के नाम तो नहीं आते, हम अपनी अंजलि देखते हैं, ठीक है, वस्तु देखते हैं और पात्र देखते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी आप बिल्कुल सही करते हो, चाहे नाम आते हो या ना आते हो, पर क्रिया पूरी होना चाहिए। क्या है? चाहे उन भैया जी को प्रतिमा आती हो नहीं, उन्होंने कहा सामयिक का समय हो गया। बोले महाराज ने कह दिया, ये सामयिक करना तो कर रहे हैं। ऐसे हमने भी जब क्या हुआ, प्रतिमा की जब बात आई तो हमने की आचार्य जी ठीक है प्रतिमा दे दे। तो ठीक है, आचार्य जी ने कहा ठीक है, सब लोग ले रहे थे तो हमने भी 7 प्रतिमा ले ली। हम लोगों ने इकट्ठी कितनी ली? 7। फिर आचार्य जी से स्वरूप समझा। उस समय पैंट शर्ट पहनते थे। हाँ, नहीं, हमारा विचार ही अलग था। हमारा विचार ये था कि हमें पैंट शर्ट पे दीक्षा चाहिए। हाँ, उसका एक रीजन था, क्योंकि लोग सफेद कपड़े का दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अपन जो पैंट शर्ट पे दीक्षा लेंगे। तो ब्रह्मचारियों के साथ रहते थे, पर कैसे, जैसे अपने सामान्य। वैसे तो हमने आचार्य जी से कहा था कि अलग कमरे में नहीं। बोले ब्रह्मचारियों के साथ रहो, अच्छा नहीं लगेगा। हमने कहा हम तो पैंट शर्ट वाले हैं और वो सब सफ़ेद धोती वाले हैं। बोले नहीं, ब्रह्मचारी हो तो रहो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, गुरु आदेश था सो रह लिया, ठीक है। और प्रतिमा भी ले ली। फिर बाद में पता लगा कि वही 7 प्रतिमा ले ली, तो अब पैंट शर्ट अच्छे नहीं लगेंगे, अब कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। ठीक है, चला लेंगे। तो आचार्य जी बोले कि प्रतिमा कम कर लो। हमने नहीं, अब ले ली तो ले ली।
उसका स्वरूप पूछा, लेने के बाद पूछा, बस इतनी सी बात समझ में आई थी कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करना अपन को, तो बस और कोई उद्देश्य नहीं था। यानी ब्रह्मचारी की अपेक्षा, यानी ऐसे ही सामान्य शुद्ध भोजन ही करे थे, सब करते थे, ब्रह्मचारी की अपेक्षा प्रतिमा लेने वाला जब असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है, अरे भाई साहब तुम्हें खुद मालूम है कि तुम्हारी दुकान में अगर डबल फायदा हो तो तुम वो काम करोगे। यहाँ तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की बात करें, असंख्यात गुणा। आप अभी समझ नहीं रहे बात को। मनुष्य पर्याय में ये सब चल रहा है, आपका और हमारे बीच में ये डिफरेंस है। संयमी और संयमी में यही बहुत सारा यही डिफरेंस होता है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में भी यही डिफरेंस होता है। बस सोच बदलना है। अगर भव्य है तो सम्यक दृष्टि बन सकता है, भव्य नहीं है तो कितना भी कर ले वो बस सोच भी नहीं बना पाएगा वैसे। तो इसीलिए जब अपन ने इतनी सी बात सुन ली कि अपन को कल्याण करना है, और तब दिखाने के लिए नहीं, तब क्या है, कर्म की निर्जरा के लिए होना चाहिए। तो इसी बात को लिखा है कि आप बहुत सारा क्लेश सह रहे हो, कष्ट सह रहे हो, पर जो है ना मिथ्या भाव को नहीं छोड़ रहे, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको क्या निश्चय से मोक्ष सुख मिलेगा? क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां पर, क्या आपको क्या है वास्तव में मोक्ष सुख प्राप्त कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। समझ रहे आप बात को? इसीलिए जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटा है तब तक ध्यान रखना, निर्जरा तो हो ही नहीं सकती, और मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो शून्य है। ठीक है ना? इसीलिए विपरीत धारणा, विपरीत तत्व का श्रद्धान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं जानते हो, इतना आपको विशेष ज्ञान नहीं है, तो आचार्य महाराज ने सम्यक्त के भेदों में कहा है, एक भेद आज्ञा सम्यक्त। क्या है? भगवान की जो आज्ञा है, जो शास्त्रों में लिखी है, वो जो गुरु ने बताई है। कभी कभी अभी हो सकता है दो मत कई जगह मिल रहे हैं पंथ के कारण और भी चीज़ों के कारण, पर आप आगम और देख लेना उसको। बोले आप महाराज आए तो आपने दूसरी बात बताई, दूसरे महाराज आएंगे तो दूसरी बात बताई। नहीं, बात कोई भी बताए, चाहे भगवान ऋषभदेव बताएं, चाहे भगवान वर्धमान स्वामी बताएं, चाहे भगवान मुनि सुब्रतनाथ बताएं, ये सब एक ही बताएंगे, वस्तु एक ही है। इसको दुनिया पेन कहती है, कहती कि नहीं कहती? पेन कहती ना? ठीक है, अपन इंग्लिश नाम है ये पेन, वैसे तो लेखनी है। हिंदी का नाम क्या है? कलम या लेखनी है, बस चीज़ तो वही है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, कल ही की बात थी, एक गाय आ रही थी, देखना क्या आ रही थी, सामने से आ रही थी गाय, देखना। अब बहुत अच्छा है, आप ये नहीं सोचना कि महाराज ने ये विषय क्यों लिया। एक गाय आ रही थी, वो गाय से बोल रहे गाय 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 गाय। अरे गाय को थोड़ी मालूम कि मेरा नाम क्या है? नाम तो हमने रखा है। क्या है? आप तो बोलते हो गाय, ठीक है, दूसरी भाषा वाला बोलेगा दूसरी भाषा में। अब उसको क्या मालूम कि मेरा, उसको तो अपना भान ही नहीं है। तुम्हें मालूम कि ये वस्तु को ये बोलते, नाम तुमने रखा है, उसने अपना नाम नहीं रखा। पेन नाम आपने रखा है, कलम आपने नाम रखा है, लेखनी नाम आपने रखा है। वस्तु में कोई संज्ञा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। वस्तु तो वस्तु है, आपने पहचानने के लिए एक नाम रख लिया था। समझ में आ रहा ना? ये लोग संज्ञाओं में पड़ जाते हैं और मोक्ष मार्ग अपना स्वयं का बाधित कर लेते हैं। अब समझ में आ रहा? नहीं तो लोग क्या समझते हैं, काम को छोड़ देते हैं, नाम को याद रखते हैं। वास्तविकता में काम के कारण ही नाम पूज्य होता है, अपूज्य होता है। क्या है? गुणों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? कार्य यानी गुण। गुणों की पूजा तो गुण के कारण ही शरीर आदि पूजा जाता है। वास्तविकता तो ये नाम के कारण नहीं पूजाता है। बहुत सारे लोगों के नाम महावीर वर्धमान होंगे, किसी का पारस होगा, किसी का और भी हो सकते हैं। तो क्या इनको भगवान की तरह पूछते हो? बोलो ना।
बोलो ना। तो फिर नाम के लिए क्यों किया जाता है ये सब? अब आपको समझ में आ रहा? गाय से कितनी भी कह दो गाय 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 गाय, समझो आप बात को। गाय को मालूम है कि मुझसे बोल रहे हैं, उसको तो मालूम ही नहीं है क्या है मेरा नाम। उसको अपना नाम नहीं मालूम, क्योंकि तुमने रखा है। किसने रखा है? अपन ने अपने नॉलेज के लिए रखा है, उसके नॉलेज में नहीं है वो बात। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसी अपने नॉलेज में होना चाहिए कि जो भी हम तपस्या कर रहे हैं वो मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं कि मात्र दिखावा के लिए कर रहे हैं कि स्वर्ग और वैभव की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यही तो मिथ्या भाव है। और छोड़ दो, हम मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना। सम्यक्त का दूसरा अंग है निकांक्षित। कौन सा है? क्या है? कौन सा है? निकांक्षित है। पर अपन आकांक्षा से ही सब काम करते हैं। किससे करते हैं? साकांक्ष भक्ति क्या करते हैं? भगवान वे ही सही है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। महाराज वे ही सही है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धर्म और शास्त्र वही सही है, या मंत्र वही सही है जो हमारी वस्तु की प्राप्ति कराता है। ये सकाम भक्ति कल्याण का कारण नहीं है। पुण्य आश्रय होगा, अच्छा कार्य किया तो मिलेगा। जब पाप का फल मिलता है, बार बार कह रहे हैं, उस दिन भी आपको समझाया था, पाप का फल मिलता है तो पुण्य का फल नहीं मिलेगा क्या? इसमें शक क्यों करते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने पूजा की, पाठ की, आहार दान किया, माला की, जाप किया, मंत्र किया, बहुत सारी चीजें करने के बाद हमारे लिए क्या है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं प्राप्त हो रहा ना, तो अभी पूर्व कर्म का उदय चल रहा है, नहीं दिख रहा है। पर अगर आपकी जर्नल भाषा में कहा जाए, आपने अंतरंग से, अच्छे भावों से अगर भक्ति की होगी तो आपको वैसे वैसा पूरा फल मिलेगा। और किसी से पूछने की बात नहीं कि हम भक्ति कैसे करते हैं। आपको अंतरंग से मालूम है कि अपन काम के लिए भक्ति करते कि नाम के लिए भक्ति करते। क्या त्याग अंतरंग से पूछ लो कि हमने किसके लिए किए। या साधना, या व्रत, या पूजा, जो भी आप करते हो, आपको स्वयं मालूम है। बच्चे को स्वयं मालूम होता है कि हमें कितने नंबर मिलना है। लिखा तो अपन नहीं है, टीचर तो देता है। तो माता पिता को लोग बुद्धू बनाते पुस्तक सामने रख के। सुनो, ठीक है, अब नहीं पढ़ते तो क्या कर सकते, भले तुम सामने क्या करते रहो, पुस्तक रखे रहो। अकेली पुस्तक रखने से पढ़ाई होती है क्या? क्या है, ऐसे ही बहिरंग अकेले के त्याग से क्या कल्याण होता है क्या? अंतरंग से भाव आ जाएंगे, आपकी निर्जरा वहीं से शुरू हो जाएगी। देखो, आज अंतरंग का उदाहरण दें। आपने रत्नगण श्रावकाचार्य महावीर अष्टक पढ़ा होगा, उसमें मेढक का उदाहरण आया। ज्ञानियों बहुत अच्छे समझो आप, मेढक का उदाहरण आया। भगवान वर्धमान स्वामी यानी महावीर स्वामी के समोसरण में वो मेढक दर्शन करने के लिए जा रहा था। अच्छे प्रफुल्लित भाव थे, अंतरंग से आनंदित भाव थे। इस भाव से जब वो जा रहा था और वो तो दर्शन भी नहीं कर पाया, उसके पहले मरण को प्राप्त हो गया, वो स्वर्ग पहुंच गया। एक बात कहें आपसे, जब मेढक स्वर्ग पहुंच सकता है तो पूजा करने वाला, मंदिर जाने वाला और भगवान के पास आने वाला स्वर्ग ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें शक करने की आवश्यकता क्या है? एक मेढक स्वर्ग पहुंच सकता है तो मनुष्य नहीं पहुंच सकता है क्या? उसी महावीर अष्टक में लिखा है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दर्दुरिह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समधा सुख निधि। यहां तक तो मेढक की बात थी। फिर नीचे लिखा है, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम के मुतदा। अगर कोई सद्भक्त है और अच्छे से भक्ति करता है, उसको शिव सुख भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात। पर ध्यान रखना,
पर संसार के सब सुख के चक्कर में तुमने त्याग कर बैठे हो और राग छोड़ा नहीं है, मिथ्या धारणा छोड़ी नहीं है, आकांक्षा छोड़ी नहीं है, तो वो तुम्हें मोक्ष नहीं दिलाएगी। तुम्हें सब सुख मिलेगा पर शिव सुख नहीं मिलेगा। संसार का सब सुख मिल सकता है पर मोक्ष सुख छूट जाएगा। मांगने वाले में जो निदान कर लेते हैं उनको नारायण पद, प्रति नारायण पद, बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। बस तद्भव मोक्षगामी एक भवातारी ये पद नहीं मिलते मांगने से। समझ रहे ना, अपन लोग की मांगने की आदत पड़ी हुई है। क्या है, जैसे बच्चा आता है ना, छोटे में सिखा दिया जाता है कि बेटा मंदिर जाओ, बोले क्यों, परीक्षा के समय तो रोज आएगा, वैसे नहीं आएगा, परीक्षा के समय क्या है, रोज आएगा। क्यों आएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। हमें भी यही सिखाया था, तो आज हम भी आपको ये सुना रहे हैं कि देखो माताएं क्या सिखाती, अच्छा सिखाया था। पहले तो थोड़ा लोभ दिया जाता है, मान सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों को लोभ से बुलाया जाता है, पर जिंदगी भर लोभ से आओ। देख लेना, अच्छे अच्छे लोग जब जो है ना पेपर होते हैं तो जरूर मंदिर आते हैं। वैसे आए यहां, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, अपन को शुरू में सिखा दिया और ये सोचते और कहते भगवान बुद्धि देता है, भगवान ज्ञान देता है, उस लोभ के चक्कर में आते। कोई बोलता स्वर्ग देता है, क्या है, उपवास करने से या तत्वार सूत्र का पाठ करने से दिया जाता है एक प्रकार का जो अज्ञान दशा है। आओ तो फिर तुम तत्वार सूत्र सुनोगे, उसके अर्थ में समझोगे, फिर तुम्हें ये दोष समझ में आएंगे, फिर तुम दोष छोड़ दोगे। समझ रहे ना आप बात को। जैसे आप बाजार से केला लेने जाते हो, ठीक है, तो केला पॉलीथिन में भी लेके आते हो कि नहीं आते, कोई ना कोई पॉलीथिन दे देता है, ठीक है। अब ये केला जो अपन खाते हैं तो क्या खाते हो, छिलका खाते हो क्या, डंठल भी आता केले के साथ में, ठीक है, डंठल खाते हो क्या, छिकला खाते हो क्या, छिलका खाते हो क्या, क्या खाते हैं, क्या है, केला प्रयोजन के भूत होता है। पर ये बताओ बिना थैले के, ठीक है, चाहे आप लेके जाओ चाहे वो दे दे आपको, बिना थैले के, बिना डंठल के, बिना छिलके के केला मिलेगा क्या, प्रयोजन भूत है क्या। तो अगर कोई तुम्हें सीधा केला पकड़ा दे तो लेके आओगे क्या। समझे आप बात को। तो भैया ये बहुत सारी वस्तुएं भी आवश्यक है वहां तक पहुंचने के लिए, यानी केला तक अंदर पहुंचने के लिए ये बहुत सारी वस्तुएं आवश्यक है। ऐसे ही अंतरंग तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी सामग्री बता दी जाती है, प्रयोजन भूत नहीं है, फिर भी प्रयोजन भूत है। कोई अनार के दाने अकेले से यार कोई रस निकाल के दे देगा, कोई नहीं लेके आएगा। समझ रहे हैं, आपको मालूम है कि हम जो चीज चाहिए तो करेंगे, बाकी अलग कर देंगे, ये अपने स्वविवेक से करते हैं। ऐसे ही धर्म ध्यान करो, निदान रहित करो। क्या है, सबसे पहले कोई वस्तु निकालने योग्य है तब करते हो, बहुत अच्छा है, पर मिथ्यात्व को अलग करके करो। किसको, इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्यात्व को अलग करके करे। बोले कैसे, तो उन्होंने उदाहरण दिया। गाथा नंबर 66 क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो तुम शरीर को कष्ट दे रहे हो ना, और मिथ्यात्व नहीं छोड़ रहे हो। किसको दे रहे हो, शरीर को कष्ट दे रहे हो और मिथ्यात्व नहीं छोड़ रहे हो, तो क्या हो रहा है। तो ये बताते हैं, लहु दंडई कोहाइम, लहु दंडई कोहाइम, देहम दंडे कहम खवई कम्मम, सप्पो किम
मुवैतः सप्पो किं मुवैतः वम्मीये मारदे लोए वम्मीये मारदे लोए। पढ़िए। 66 नंबर का ये गाथा है। आचार्य महाराज लिखते हैं, बामी को पीटने से क्या लाभ। बामी समझते हो कि नहीं? पहले नंबर तो ये सांप का कह रहे घर कौन बनाता? सांप बनाता है। कौन बनाता है? ध्यान रखना, कौन बनाता है? हाँ, दीमक बनाती है, ठीक है। सांप रहता है। अभी आपको मालूम नहीं है, धवला जी आदि ग्रंथों में लिखा है, मुनि भी सांप जैसे रहते हैं। जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता है, ऐसी निर्गंथ योगी भी अपनी बसती का नहीं बनाते हैं। हाँ, सांप दूसरों के बिलोई में रहता है, दूसरों के घरों में रहता है, आपके घर में रहता है। आ जाता कि नहीं आ जाता? नवकार में तो बहुत आते हैं, लोग कह रहे थे। अब करें क्या? आते इसलिए कि घर तो उनका था, बना लिए तुमने अपना घर, स्थान तो उन्हीं का था, तो इसीलिए अब पहले से जंगल था, अब वो था उनका स्थान, पर बना लिया आप लोगों ने घर, तो क्या रहेगा? वो तो अपने स्थान में है ही। तो कहने का अर्थ ये है, सांप जो है वो दूसरों के घरों में रहता है। किस में रहता है? ऐसी साधु भी जहां भी उनको स्थान मिल जाता वहां रह लेते, अपना घर नहीं बनाते। वामी जो होती है ना, वामी दीमक बनाती है। कौन बनाती है? मालूम दीमक किसे कहते हैं? लकड़ी में होती है। अब पहले जैसे घर नहीं रहे, नहीं तो उनको मालूम पड़ती कि धीरे 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 क्या है, दीमक लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल पोला कर देती, खोखला कर देती। क्या करती है? दीमक बिल्कुल पोला कर देती, खोखला कर देती है। ऐसी ये मिथ्या कसाय जीव को खोखला कर देते हैं। समझ रहे ना? तो कहलाती बामी, दीमक बनाती है। क्या कहलाती? बामी। उनका ये कहना है आचार्य महाराज का, बहिरात्मा जीव क्रोध आदि यानी कोहादि, क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष, और द्वेष को नहु दंड दी, इनको तो दंड नहीं देता है। क्या लिखा? नहु दंडई, दंड नहीं देता। किसको? कोहाय, क्रोध आदि को तो दंड देता नहीं। और देहम दंडदी कहम खवई कम्बम, और देह को दंड देता है, माने शरीर को दंड देता है। नहीं आ रहा समझ में? यानी आप क्या कर रहे हो? जिनको दंड देना चाहिए उनको तो नहीं देते हो, और शरीर को दंड देते हो। जैसे एक बार एक बात आती है कि एक जन के दृष्टि से खराब दिख गया, तो उन्होंने क्या है, अज्ञानता में दोनों आंखें फोड़ ली कि ना रहेगी आंख, ना दिखेगा बुरा। तो क्या अंधे लोग बिल्कुल निर्विकार होते हैं? आंखों के नहीं होने से क्या निर्विकारता आती है? बोलो ना। बोले आंख ने पाप किया इसलिए आंख को दंड दे दिया। सुनना, आंख को दंड नहीं देना चाहिए। आंख तो देखने का कार्य मात्र करती है, देखनहारा कोई दूसरा और है, दिखाने वाला तो कोई और है।
यहाँ भी बहुत सारे लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर देखो भैया भगवान को तो बिरले देख पाते हैं, क्या क्या देख के चले जाते, तो वो ही जाने। देखने वाला जो दिखता है मैंने दिखाता है, वो ही आंखें देखती हैं। क्या है? अरे बच्चों को देख लो ना, मोबाइल में लगे रहते, सुनाई नहीं पड़ता, कुछ भी कहते रहो, आप तो अपने मन में लगे, धुन में लगे। भाई कान नहीं है क्या? नहीं, कान भी बंद हो जाते हैं। उपयोग के एकाग्र होने से कान भी। हम भी यही सोच रहे थे, कई लोग बोलते हैं कि इनकी पूजा में मन नहीं लगता है क्योंकि ये तेज पूजा करते, तेज आवाज में करते, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारे। अच्छा, जब मोबाइल चलाते हैं तो सबको शांत करके बैठते होंगे आप? बोलो ना। देखो देखो, आज नई चीज सुनो आप, ये साधना की बात है, ये सुनना भी चाहिए, प्रैक्टिकली सुना रहे आपको। कई बोलते कि यार ये पूजा करते हैं तो हमें डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए बिल्कुल एकांत शांत में चाहिए। अच्छा, घर में भी ऐसे रहते हो आप लोग क्या? टीवी मोबाइल में भी ऐसे करते हो क्या? बताओ ना कांति भाई, ऐसे ही होता है क्या? नहीं होता है ना? तो सबके बीच में सब लोग बैठे, टीवी चल रही है, लोग बैठे, यहाँ तो ठीक है, लोग चौराहों पर बैठे रहते हैं और भी जगह बैठे रहते हैं, वो अपनी धुन में मस्त। जैसे तुम मोबाइल में मस्त हो जाते हो, कोई पहले पेपर में मस्त हो जाते थे, कई लोग टीवी देखने में मस्त हो जाते हैं, मैच देखने में मस्त हो जाते हैं, है ना? ऐसे ही अपने आप में मस्त हो जाओ, उसका नाम है साधना। आप जिसके लिए आए हो वो आप शुरू कर दो, फिर है साधना। और हम आपको एक और प्रैक्टिकल बता रहे हैं, जब आपके बुरे दिन आए और आपको लगे कि इस मंत्र की जाप करने से हमारे बुरे दिन टल जाएंगे, सामने कितना भी शोर होता रहे, कुछ भी होता रहे, आपकी एकाग्रता और बढ़ जाती है। देख लेना आप, कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें तो अपने मंत्र फेरने से क्या रहेगा, मतलब रहेगा, आप उस समय डिस्टर्ब नहीं होंगे। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। क्या है इसका अर्थ? ये है कि जब अपन अपने मन को एकाग्र करते हैं तब ये सारी चीजें होती है। तो कहने का अर्थ यहां पर है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इसको दंड देना चाहिए, तो इसको दंड अपन देते नहीं है। ठीक है? और अपन किसको दंड दे देते हैं? शरीर को। किसको दे देते हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, सप्पो किम मुवैतहा, यानी यहां पर लिखा है बामी मार दे लोए, तो किस प्रकार कम दंडाइम, कर्मों को नष्ट कर सकता है। जैसे क्या दिया है? बामी यानी सांप के बिल को मार दे, मारने पर या नाश करने पर क्या सांप मरता है क्या? बामी को मारने से, पीटने से क्या सांप मरता है क्या? नहीं मरता है। वो अगर रहता होगा तो और ज्यादा चला जाता है, वो क्या नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। ऐसी शरीर के लिए नष्ट करने से, शरीर को कष्ट देने से क्या कर्म नष्ट होंगे क्या? क्योंकि शरीर में रह रहे हैं कर्म, शरीर भी एक कर्म है। नो कर्म का नाम क्या है? शरीर। ठीक है, इसको कष्ट देने से क्या नाम कर्म खत्म होगा क्या? शरीर को मारने से, जलाने से, काटने से क्या नाम कर्म नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए मिथ्यात्व को छोड़ो। किसको छोड़ो? मिथ्यात्व को छोड़ो। इसके बिना कल्याण होता नहीं। एक और गाथा अपन मात्र पढ़ लें, फिर अपन कल जो है ना इसको और समझेंगे। आचार्य महाराज यहां पर समझाते हैं, मात्र भेष या लिंग से कल्याण नहीं होता है। किससे? मात्र भेष से या लिंग धारण करने से कल्याण नहीं होता है। देखो, अब ये निर्ग्रंथों की बात आ रही है, और साथ में अभी तक तो ग्रंथ जो चला था, श्रावक चला था, अब ये मूलाचार भी इसमें प्रवेश कर गया है। दोनों का ग्रंथ है। तो आचार्य महाराज और जिनने व्रत आदि धारण किए उनको भी समझाने का जब ग्रंथ है तो समझाएगा कि कैसे चलना चाहिए। तो वो बता रहे, मात्र
लिंग धारण, भेष धारण करने से कल्याण नहीं होता है। नहीं हो गया, ये तो आगे वाले बता रहे हैं। हाँ, 67 नंबर की गाथा है। संयमी कौन होता है? तो फिर क्या बता रहे हैं? संयमी कौन होता है? ठीक है ना, संयमी कौन होता है? तो ये गाथा और भी जगह मिलती है, कल अपन इसको अच्छे से समझेंगे। आज माच उच्चारण कर लें। ओबसम तब भाव जुदो, ओबसम तब भाव जुदो, राणी सो ताव संजदो होदी होई, राणी सो ताव संजदो होदी, राणी कसाय वसगो, असंजदो होदी सो ताव। पढ़िए। यहाँ पर संयमी कौन होता है, असंयमी कौन होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये बहुत अंतरंग को समझने वाली बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है, धर्म तो कर लेते हैं, संयम धारण कर लेते हैं, प्रथमा संयम व्रत आदि धारण कर लेते हैं, महाव्रत को भी धारण कर लेते हैं, पर जो धारण करना चाहिए था उसके साथ और वो धारण नहीं कर पाते। तो उसकी बात, संयमी कैसे होते हैं, कौन होते हैं, ये बहुत मुख्य गाथा है। इससे मिलती जुलती और भी गाथा है, वो हम कल बता देंगे आपको। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो ज्ञानी, रानी यानी ज्ञानी ना, रानी सो लिखा ना, वहाँ से लेना है। यानी जो ज्ञानी उपसम तब भाव जुदो, उपसम तब भाव जुदो यानी युक्त होता है, उपसम तब भाव से युक्त होता है, तब वह संयमी होता है। क्या है? जब उपसम तप से युक्त होता है, उपसम तप वाला भाव से युक्त होता है, तब वो क्या होता है? संयमी होता है। और रानी कसाय वसगो, जब कसाय के वश हो गया है तब से वह असंजदो होदी, वो असंयमी हो जाता है। ये तक शायद हो सकता है पहली बार सुनने में आ रही होगी। कसाय के सद्भाव में सुनना, असंयम बना आ जाता है। और हम आपसे पहले ही कह रहे थे, कसयम कसाय ही असंयम लाती है। क्या है? आप संयमी क्यों नहीं बन पा रहे हो? बोले भाई कोई कसाय नहीं है महाराज जी। कैसे कसाय नहीं? कसाय नहीं होती तो निर्गंत बन जाते, महाव्रती होते। राग भी कसाय है, क्रोध अकेली कसाय नहीं है। क्या लिखा? क्रोधादिषु लिखा है। क्रोध में क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। बोले राग द्वेष क्यों जोड़ दिया? दो कसाय राग रूप है, दो कसाय द्वेष रूप है, इसलिए वो राग द्वेष आ गया। क्या हो गया? जैसे ही कसाय के वश हो जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? असंयमपन आ जाएगा। इसीलिए अपन इस असंयमपन को छोड़ें। अनंत काल हो गया अपन असंयम में रहते रहते, कब अपनी मुक्ति हो पाएगी? इनसे विरक्ति होगी तभी तो मुक्ति हो पाएगी। इसीलिए सबसे पहले इन कसाय भाव को छोड़ें। किस भाव को छोड़ें? और सबसे पहले कसाय भाव तो छोड़ते नहीं, सब कर लो, त्याग कर लो। इसलिए तो कह रहे अपन ने क्या कर लिया? त्याग कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, बहुत बड़ा बड़ा त्याग कर लेते हैं, पर उसके बाद कसाय नहीं छूटती है। और कभी कभी तो यही होता, कभी कभी नहीं, हर समय यही होता है, जब जब उपवास होते हैं तब तक कसाय ज्यादा भड़क जाती है। मिथ्यात्व तो छोड़ना ही छोड़ना है। पहले इसलिए मिथ्यात्व का क्या दिया? पहले क्या बोला था? पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, उसके बाद दूसरा, भैया यही तो है, पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व छूटता है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय छूटती है। अगर दूसरा छूट गया तो
तो अभी मूल तो यही है। और अगर देखा जाए ये दो चीजें छूट गई ना तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, जिसको विषय कसाय बोलते या मिथ्यात्व और कसाय बोलते। ये छूट गए ना तो आप मोक्ष मार्गी बन सकते हो। ये नहीं छूटे तो आपको भगवान भी मोक्ष मार्गी नहीं बना सकते। इसीलिए जो जो निमित्त बनते हो इन कसायों के, उनको अपन को क्या है उपशम करना है। अपन कल इसको और समझेंगे। आज अपन इतने ही कि संयमी कैसे बने, संयम के भाव कैसे बनाए। जब ऐसे बनाओगे, जब कसाय धीरे धीरे कम करोगे, आपके क्या है ये कर्म क्षय को प्राप्त होगा, आप संयमी बनोगे। या आपकी चारित्व मोहिनी कर्म मंद पड़ेगा तो क्या होगा, संयम ग्रहण करोगे, पूरा छूट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। समझ रहे आप बात को? क्या है, केवल ज्ञान 12वें गुण स्थान के बाद हो जाता, पर चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। कहाँ होती है? और 14वें में हुई और मोक्ष हुआ तुरंत। ठीक है ना? इसलिए मूल कारण है कसाय। कौन है? पहला मिथ्यात्व, दूसरा क्या है कसाय। जितने पंथ बने हैं, जितने विभाग हो रहे हैं, जो अपनों को धर्म ध्यान से रोके हैं, जो अपना निस्वरूप को तक नहीं जानने दे रहा, नहीं पहचानने दे रहा, नहीं जाने दे रहा, ये सब कसाय बैठे। इसलिए इसको छोड़ें तो अपन मोक्ष मार्गी बनेंगे। ओम नमः सिद्धे।